ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म वर्क कर ले। यू कैन मार्क इन योर अटेंडेंस। जल्दी से अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क कर ले। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वॉइस वॉइस डबल होने का इशू आ रहा है। होना तो नहीं चाहिए वैसे। लेट मी ऐड अगेन। अब ठीक है। वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है, स्क्रीन क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। गुड हो गया। जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें आप अपनी सब ना। जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। पेमेंट मेथड इन पाकिस्तान फॉर फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर कौन से पेमेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए जो है वो कौन सी यूज़फुल चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है। सबसे मेन क्वेश्चन के सर काम भी करेंगे, सब कुछ होगा। तो अर्निंग के बाद जो है वो आप अपने फंड्स कैसे रिसीव करेंगे अपने लोकल बैंक के अंदर या पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है आज का हमारा, आप लोगों का सबका ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है। एसएनई मोहम्मद बिलाल नहीं है एसएनई आपके। जो एसएनई हैं वो असगर नवाज है। ठीक है। अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। एक आईपी एड्रेस पे दो पर जी बिल्कुल यूज़ किए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि वॉयलेशन ना करें। अगर आपने एक पे वॉयलेशन की, दो या तीन यूज़ कर रहे हैं तो फिर शायद में भी वो आईपी ब्लैकलिस्ट करके बाकी जो है वो आपके अकाउंट्स वगैरह भी चेक करें और वहाँ से उनको सस्पेंड कर सकते हैं या इस तरह का कोई मसला हो सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे कोई वॉयलेशन ना करें। यूज़ किए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके साथ। जल्दी से आप अटेंडेंस मार्क कर लें। वालेकुम अस्सलाम। जिनकी अटेंडेंस जो है वो रिमेनिंग है। ठीक है, 1 मिनट तक हम मज़ीद वेट करेंगे और फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लास। कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा फीडबैक दें और बताएं कि freelancer.com का अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है। उसके ऊपर कम्प्लीटली जो है वो कोई क्वेश्चन तो नहीं है उससे रिलेटेड, कोई चीज़ें वगैरह आप लोगों की पेंडिंग हो। ठीक है। सर मैंने अकाउंट बनाया था फ्रीलांसर का, तो मुझे वेरीफाई ईमेल नहीं आ रही, पेंडिंग में आ रही है रिक्वेस्ट। तो आप ऐसा करें, उसको दोबारा लॉगिन करें अकाउंट को। टॉप के ऊपर ना इस जगह पे आपको एक टॉप जो है ना वो बैनर नज़र आ रहा होगा। वहाँ से रीसेंड ईमेल के ऊपर क्लिक करके वो ईमेल आपके दोबारा मेल पे चली जाएगी अगर फर्स्ट टाइम आपको रिसीव नहीं हुई। वालेकुम अस्सलाम। सर मोबाइल डाटा लेक्चर के लिए कल भी मेरी अटेंडेंस थी क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था मुहर्रम जुलूस की वजह से। जी बिल्कुल, आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन गूगल फॉर्म आप ओपन करके तो अटेंडेंस अपनी मार्क कर सकते हैं। ठीक है। जी सर, कर लिया क्रिएट अकाउंट सर। ठीक है, ये देख लें। यू हैव एंटर्ड रॉन्ग CNIC नंबर व्हाइल गिविंग फीडबैक इन लास्ट वीक, प्लीज राइट केयरफुली ऑन रॉन्ग इंटरव्यू। अच्छा, ये जब आप लोग फीडबैक दें तो उसके अंदर आप अपना प्रॉपर CNIC नंबर जो है वो लिखा करें। ठीक है, लैब मैनेजर जो है आपके, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। और अगर आप उसके अंदर कोई मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो है वो अटेंडेंस मार्क नहीं होती। तो मेक श्योर करें कि आप जो है वो
फीडबैक फॉर्म फिल करते वक्त अपना CNIC और बाकी सारी चीज़ें प्रॉपरली फिल करें। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, जब आप जॉब ओपन करेंगे, ठीक है, ये देखें, जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड के अंदर ये इस जगह पे नज़र आ रही होंगी कि रिमेनिंग आपकी कितनी बिड्स हैं, 8/8। ठीक है, अटेंडेंस जल्दी से मार्क करें सर, बहुत दफ़ा किया रिसेंट ईमेल। फिर 24 आवर्स वेट कर लें, कभी कभी टेक्निकल कोई इशू आ जाता है तो उसकी वजह से कोड वगैरह नहीं आता। 24 आवर्स वेट कर लें, होपफुली उसके बाद ठीक हो जाएगा। सारा अकाउंट की उसकी परसेंटेज कहाँ से चेक होगी, कितनी परसेंट फाइल, ये डैशबोर्ड के ऊपर आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। ठीक है, 24 आवर्स वेट कर लें, ठीक है, या 12 आवर्स, उसके बाद रीट्राई करके देखें, होपफुली ईमेल आ जाएगा। या फिर क्या कहते हैं, जीमेल के अंदर ही आपको और सेक्शन अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर भी ज़रा चेक करके देख लें। स्पैम का फोल्डर चेक कर लें यहाँ से जाके, ठीक है, ये स्पैम का फोल्डर, अपडेट्स, प्रमोशंस और ये अदर्स को भी चेक कर लें ज़रा जाके। मे बी के शायद इनमें कहीं ना कहीं जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है सर, फ्रीलांसर अकाउंट में क्या एक्सपीरियंस राइट करें? एक्सपीरियंस आप आपका जो भी कोई प्रोफेशनल, अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की है, अ, उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो फ्रीलांसर अकाउंट में ईमेल के अलावा भी मोबाइल नंबर से भी वेरिफिकेशन का कहता है, मोबाइल नंबर से भी करनी है। हाँ जी बिल्कुल, अब आप जहाँ भी जाएंगे आपको जाहिर सी बात है ईमेल और मोबाइल फ़ोन की वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। सर, फ्रीलांसिंग के अकाउंट में फ़ोन नंबर, फ्रीलांसिंग नहीं, वो फ्रीलांसर है, वेबसाइट का नाम फ्रीलांसर है, नॉट फ्रीलांसिंग। फ़ोन नंबर एंड एक्सपीरियंस करना कंपलसरी है, बिल्कुल उसको ऐड कर दें, वो आपका पब्लिकली किसी को शो नहीं होगा, वो सिर्फ वेबसाइट अपनी वेरिफिकेशन के लिए आपसे रिक्वायर करती है। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि आज का हमारे पास फ्राइडे है तो थोड़ा शॉर्ट टाइम होगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा फीडबैक 2019 का शो हो रहा है, मैंने लैब मैनेजर से भी कांटेक्ट किया लेकिन कल से वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। शुरू सॉल्व करवा दें, मैंने सिंह से भी कांटेक्ट किया लेकिन उन्होंने कहा कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काइंडली ये क्लियर कर दें। आप अपना फीडबैक उसके अंदर जो है वो रेगुलरली पुट करें, बाकी आपने अपनी क्यूरी पुट फॉरवर्ड कर दी है उनको कि 2019 लिखा हुआ है तो वो टेक्निकली बैकएंड से इशू सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म ओपन हो रहा है और आप फीडबैक भी दे पा रहे हैं तो आप अपना फीडबैक जो है वो उसके अंदर क्या कहते हैं, साथ के साथ, ठीक है, जो है वो उसका ख्याल रखें। ठीक है, मतलब जो है वीकली अपना फीडबैक लाजमी दें। सर, आई एम कोरोना पेशेंट, इसलिए मैं कोई काम नहीं करता। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। ठीक है, बाकी मैनेज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा देखें चीज़ों को क्लोजली। फ्रीलांसर में एक्सपीरियंस टीचिंग का भी कहा सकते हैं, क्योंकि कोई मसला नहीं है, ऐड कर दें, कुछ नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं होता, खुद अपडेट किया जाए। बिल्कुल, यस सर, मैंने सबको अपनी प्रॉब्लम बता दी है, उन्होंने गूगल फॉर्म भी फिल करवाया था। चलें, गुड हो गया। फिर आप जस्ट अपना जो फीडबैक फॉर्म, अगर आपको फीडबैक वीकली आ रहा है मतलब ऑप्शन, तो वो आप फिल करते रहें। बैकएंड के ऊपर जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी सोल्व हो जाएगी साथ के साथ। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज की जो है ना क्लास। तो हम लोगों ने देखना है कि पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर,
जो कि अवेलेबल हैं, लीगली अवेलेबल हैं, मतलब इजीली जो अलाउड हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उसके अंदर जो है वो चार्जेस वगैरह हैं, मतलब कि क्या फीस वगैरह होती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और किस तरीके से उनके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। और मंडे वाले दिन या ट्यूसडे को मैं इनमें से एक के ऊपर आपको अकाउंट भी क्रिएट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ पेमेंट मेथड्स हैं जो कि आप लोगों को सामने नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, पेमेंट। इनमें कुछ एडिशनल अब न्यू भी ऐड हो गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूंगा। तो अपवर्क के अंदर सबसे पहला जो है वो है क्या कहते हैं, लोकल बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। लोकल बैंक ट्रांसफ़र मतलब कि आप अपने लोकल बैंक के अंदर, किसी भी बैंक का है, HBL, UBL, अलाइड, मिज़ान, कोई भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, लोकल बैंक उसको कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पेमेंट मेथड है पेनियर को, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स के लिए, ठीक है। वो पेनियर है, और इसके ऊपर मैं आप लोगों को अकाउंट भी क्रिएट करवा दूंगा, इसको यूज़ करना भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो एवरी डिटेल उसके बारे में जो है वो हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा पेपॉल, मतलब पेपॉल अवेलेबल था, अब नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अलाउ किया हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है हम अकाउंट उसका क्रिएट नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, जो है वो पेपॉल की सर्विसेज सस्पेंडेड है, तो मुश्किल है उसको यूज़ करना। इसके अलावा स्क्रिल उन्होंने ऐड किया था, ठीक है, लेकिन अब वो भी ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया गया है। अगर हम अपवर्क पे जाएं और सेटिंग्स और कंटिन्यू, गेट पेड, ठीक है, इसके अंदर हम जाते हैं ये ऐड मेथड, ठीक है। तो इसमें देखें लोकल बैंक शो करवा रहा है, वायर ट्रांसफ़र करवा रहा है कि यूएसए के किसी बैंक अकाउंट में आपका है तो उसमें रिसीव कर सकते हैं। मैंने इसके साथ लोकल बैंक अटैच किया हुआ है और पेनियर का अपना कार्ड अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है ये बिल्कुल। उसके बाद वेट अ मिनट, नेक्स्ट जो है हमारे पास फाइवर है। तो फाइवर के लिए आप दो पेमेंट मेथड्स हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं। अब तीसरा एडिशनली उसके साथ जो है एक और उसी में ऐड हो गया, तो पाकिस्तान में यूज़ कर लेंगे। फाइवर के लिए जो है वो आप क्या कहते हैं, पेनियर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब इन्होंने लोकल बैंक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। आप अपना लोकल बैंक अकाउंट पाकिस्तान के किसी भी बैंक में हो, उसको भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट पेमेंट्स फाइवर से रिसीव करने के लिए। इसके अलावा freelancer.com में लोकल बैंक ट्रांसफ़र है, और पीपल पर आवर के अंदर ये तीन है, इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र, IBFT कहते हैं उसे, स्क्रिल और पेपॉल। तो पीपल पर आवर से मोस्टली लोग स्क्रिल के थ्रू पेमेंट्स रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब पेनियर है क्या, और क्या कहते हैं, पेनियर को यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। तो पेनियर जो है वो मास्टर कार्ड वालों की तरफ से एक सर्विस है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अकाउंट बनाते हैं तो 3 डिफरेंट करेंसीज में आपका ये ऑटोमेटिकली एक बैंक अकाउंट खुल जाता है, और मेनली उसमें से हम जो है वो यूएसए का जो हमारा मतलब यूएस करेंसी का अकाउंट होता है उसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो आप पेमेंट्स रिसीव करते हैं, या जो ऐसे समझ लें कि पेनियर की तरफ से आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपका ईमेल होता है मेनली, कि आपने अगर किसी से पेमेंट रिसीव करनी है तो आप अपना ईमेल उसे प्रोवाइड करेंगे कि ये मेरे पेनियर का ईमेल है, इसमें पेमेंट सेंड कर दें, या उसी को यूज़ करके आप साइन अप करते हैं और उसी को यूज़ किया जाता है पेमेंट्स रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए। क्योंकि पेपॉल सिमिलर इससे सर्विस है, इससे अच्छी सर्विस है, लेकिन उसका क्या है कि वो पाकिस्तान के अंदर अभी वर्क नहीं कर रही,
तो इस वजह से उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये मास्टर कार्ड वालों की सर्विस तो है, लेकिन इनकी रीसेंट ईमेल के अंदर, ठीक है, रीसेंट ईमेल के अंदर जो है वो, एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ जो अपडेट है इसके अंदर। ये देखें, ये इनकी रीसेंट ईमेल जो है अपडेट्स आई हैं। पिछले दिनों इनका प्रीपेड मास्टर कार्ड वालों के साथ कोई मसला चल रहा था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना कोई लाइसेंस इशूअर, मतलब कि अपना सिस्टम इन्होंने बैकएंड पे सेट कर लिया, और जिसका नाम पेयोनियर यूरोप लिमिटेड है, ठीक है। मतलब कि ये ईवन इंस्टीट्यूशन है इनका अपना, सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड के अंदर। तो मसला इसके अंदर हमें कोई भी नहीं होगा, हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेम रहेगी। वो सिर्फ अपने बैकएंड्स पे अपडेट कर रहे हैं। मतलब कि मास्टर कार्ड वालों से ऐसा समझे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपनी ही उनकी कंपनी पेनियर यूरोप लिमिटेड उसको स्टार्ट कर लिया, जो कि बैंक ऑफ आयरलैंड के साथ मेनली कनेक्टेड है, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये टेक प्लेस कब होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन? सितंबर 2 2020 को, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्टिव होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अपडेट की हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। तो हमें इसके ऊपर कोई ज़्यादा वो जो है ना, पैनिक करने की या वो सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब है क्या कि यूएस बैंक अकाउंट हो जाता है आपका नंबर वन, उसके अंदर ओपन हो जाता है जो पैनियर के साथ अटैच है, लेकिन विद इन लिमिटेशंस। जो टर्म्स एंड कंडीशन पैनियर के, उनके अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं पैनियर के मास्टर कार्ड को या अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। मतलब आपने फेसबुक के लिए यूज़ करना है, आपने इसको freelancer.com पे यूज़ करना है, आपने कहीं भी यूज़ करना है। उसको एक्टिवेट करने के बाद 900 प्लस कंपनीज ऑन द इंटरनेट जो है वो उनके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपने लोकल बैंक को पेनियर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना दिखाया था आप लोगों को। और इसके अलावा जैज़ कैश को भी अटैच कर सकते हैं पेनियर के साथ। मतलब होगा क्या कि आपकी जो यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट है वो पेनियर में आएगी, और पेनियर से आप आगे उसको अपने जैज़ कैश के अकाउंट में या लोकल बैंक के अकाउंट में, कोई भी यूबीएल, एचबीएल, मिजान जो भी है, उसके अंदर रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे समझे कि ये एक आपका एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास जो इसका मास्टर कार्ड होता है, ठीक है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, या वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जहां यूज करना चाहें, किसी और कंट्री में भी जाके जहां पर मास्टर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। आप लोग जाते हैं, एटीएम के ऊपर लिखा होता है पेपॉक, वन लिंक, और मास्टर कार्ड, और वीज़ा। मतलब कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं कार्ड्स की। तो जहाँ पर मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है वहाँ पे आप अपना इसका कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कार्ड ऑर्डर करना ज़रूरी नहीं है, आप बगैर कार्ड के भी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि पेनियर में आपकी पेमेंट आएगी, पेनियर से आप लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर लें। कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप वो करना चाहें। फिर इसके बाद पेपॉल वालों की ही एक और सर्विस है जूम के नाम से, ठीक है। पेपॉल वालों की ही एक सर्विस है जूम के नाम से, जो कि पाकिस्तान में एक्टिव है, और इसको यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है, पेमेंट्स वगैरह जो है वो रिसीव करने के लिए। लेकिन सेकेंडली इसमें यह है कि जो आपका क्लाइंट है उसका अकाउंट भी जूम के ऊपर होना चाहिए। जूम के बजाय मोस्टली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो पेपॉल और पायनियर ही है, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में तो पायनियर को प्रेफर किया जाता है ज़्यादा। उसके बाद फिर ये स्क्रिल है एक, 150 प्लस मर्चेंट्स के पास ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी यूज़ किया जा सकता है। लेट मी चेक इन कि मेरा अकाउंट में भी अभी भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसका अकाउंट अपना यूज़ नहीं किया। पायनियर मेरा और लोकल बैंक और जैज़ कैश वाले अकाउंट तो मेरे रेगुलर यूज़ में है, ये मेरे रेगुलर यूज़ के अंदर नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। अच्छा ठीक है, ये लॉगिन हो गया, ये देखें, ये नज़र आ रहा है,
ठीक है, यूएसडी के अंदर जो है वो मेरा इसका अकाउंट क्रिएट हुआ होगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर? काफ़ी टाइम बाद मैंने लॉगिन किया है वैसे। ठीक है, तो खैर आई विल चेक इट आउट लेटर। एक ये भी स्क्रिल भी पेमेंट मेथड है, तो आप लोगों को बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम वेबसाइट्स पे एक्सेप्टेड है। मतलब अपवर्क ने ख़त्म कर दिया है इसको, अपवर्क यूज़ नहीं करता। हाँ, पीपल पर आवर के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एक और सर्विस है वेब वेब मनी के नाम से। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल, ये जितने भी पेमेंट सिस्टम्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। इसके अलावा एक और मैंने देखी थी, ट्रांसफर वाइज। ठीक है, एक ये भी पेमेंट सर्विस है, लेकिन मसला पता है क्या है? काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन जो इजी टू यूज़ और बगैर किसी इश्यूज के आपके पास अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, टॉप ऑफ द लाइन वो पेनियर है। ठीक है, मोस्टली फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटर्स और ब्लॉगर्स जो है वो अपनी पेमेंट्स पेनियर के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी प्रेफरेबली इसी को यूज़ करेंगे और लोकल बैंक को। उसके अलावा वेस्टर्न यूनियन का आप लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के अंदर आप लोगों की मोस्टली जो गूगल एडसेंस की पेमेंट्स हैं वो रिसीव होती हैं ज़्यादातर। उस पर एक्सचेंज रेट आपको अच्छा मिलता है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा अगर आपने किसी क्लाइंट से पैसे मंगवाने हैं तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह उसको सेंड करके, ठीक है, CNIC नंबर वगैरह, और वो तो आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी पेमेंट मंगवा सकते हैं। ये एक मनी ट्रांसफ़र गेटवे है। ये वायर ट्रांसफ़र है एक। ठीक है, जैसे ट्रांसफ़र वाइज है उसी तरीके का यही वायर ट्रांसफ़र है। ठीक है, अगर इसको भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ किया जा सकता है। इसकी वेबसाइट थी wiretransfer.com। ठीक है, इसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या चीज़ है अकाउंट क्रिएट करने के लिए? अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, पेनियर के ऊपर हम लोग करेंगे अकाउंट क्रिएट। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें मेनली रिक्वायर्ड है। नंबर 1 ईमेल एड्रेस, सेकंड फ़ोन नंबर, और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका IBAN नंबर, IBAN नंबर जो कि आपके अकाउंट की चेक बुक पे लिखा हुआ होता है। जब आप कोई भी पाकिस्तान में मतलब HBL, UBL जो भी बैंक यूज़ कर रहे हैं, उसकी चेक बुक के ऊपर IBAN कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल इस तरीके का कोई होता है। ठीक है, एक मिनट, IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो IBAN नंबर आपका यूज़ होता है ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स वगैरह हैं उनको प्रोसीड करने के लिए। तो आपको पेनियर के ऊपर ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, IBAN नंबर रिक्वायर्ड है। अब क्या कहते हैं, ये कुछ फीस वगैरह लिखी हुई है कि $1000 अगर आपने सेंड करना है पाकिस्तान में तो उसके लिए इतनी इतनी फीस आपको लगेगी। अब पेनियर टू पेनियर जो है ना आपका, पेनियर टू पेनियर ट्रांसफ़र वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मतलब सेम सर्विस टू सेम सर्विस अगर आप करेंगे तो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे HBL से HBL में आप पैसे भेजें 50,000 से कम है अगर, ठीक है, तो वो आपको कोई फीस नहीं लगती। किसी और अगर बैंक में करेंगे, इंटर बैंक, और दूसरा होता है इंट्रा बैंक। ठीक है, अगर आप किसी और बैंक अकाउंट में करेंगे तो उसकी फिर आपको जो भी फीस वगैरह है या चार्जेस हैं वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेनियर क्यों यूज़फुल है, उसकी एक जो सिंपल रीज़न है मैं वो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जब लोकल बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको जो क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट है वो बहुत कम मिलेगा पर डॉलर के हिसाब से। ठीक है,
पर डॉलर के हिसाब से आपको एक्सचेंज रेट बहुत कम मिलता है। अब ये देखें, यहाँ पर कुछ अमाउंट अवेलेबल है पेनियर के अंदर, ठीक है। मैं अगर इसको विड्रॉ करने के लिए चेक करूँ और इसको मैं बैंक में चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और मिनिमम जो है वो आप $100 विड्रॉ कर सकते हैं पायनियर टू लोकल HBL अकाउंट, सॉरी लोकल बैंक अकाउंट। लेकिन अगर आप इसी पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं क्या कहते हैं जैस कैश के अंदर, तो आपकी 2% उसके ऊपर कटौती होगी। मतलब अगर आप और आप कोई लिमिटेड अमाउंट नहीं है, $5 है तो $5 भी जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप $100 विड्रॉ करेंगे पायनियर टू जैस कैश, तो 2% मतलब आपका $2 उसमें से कट जाएंगे, $98 कन्वर्ट होके आपको PKR करेंसी के अंदर रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमने 100 लिखा है, इसको रिव्यू करें तो इसके अंदर देखें कि 163.17 रुपीज़ पर डॉलर हमें जो है वो एक्सचेंज रेट दे रहा है हमारा पेनियर। अगर मैं डायरेक्ट लोकल बैंक को चेक करूं, उसके ऊपर एक्सचेंज रेट देखूं, ठीक है। गेट पेड, इसको मैं गेट पेड नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे HBL जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखें ये मुझे 160.2, ठीक है। मतलब कि ये तकरीबन जो है आपको कितना डिफरेंस है, $3 का फ़र्क है $1 के पीछे। तो अगर आपके $100 हैं, 100 को 3 से ज़रा $300 कम दे रहा है आपको सिर्फ $100 पे। और अगर आपका $1000 है तो 3000 कम है। तो क्या चीज़ है कि अगर आपकी शॉर्ट पेमेंट्स हैं या क्विक पेमेंट्स चाहिए तो आप लोकल बैंक को डायरेक्ट यूज़ कर लें, वो आपके लिए बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो है क्या कहते हैं बड़ी पेमेंट्स हैं आपकी ज़्यादा हैं तो आप पेनियर को यूज़ कर लें, जो कि मतलब $100 से अबव की है तो, ठीक है। अच्छा जी, क्यूरीज की तरफ आते हैं। समझ आ गई है इसको आप लोगों को बेसिक जो चीज़, बेसिक कंसेप्ट में बेसिक जो चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सर कॉन्टेक्ट देंगे एज अ सिक्योरिटी, नहीं सिक्योरिटी के अंदर नहीं, आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं है। सर मैं जब फाइवर प्रोफाइल पे अपनी पिक लगाता हूँ तो आता है कि ये पिक हैज डिलीटेड माय नोट बी एंड बार बार रिमूव हो जाती है। उसके अंदर कोई इशू होगा, मुझे ज़रा चेक करवा देंगे क्या है, क्लियर नहीं होगी या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ होगी। पेपल नोट एक्टिव, जी बिल्कुल पेपल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सर ईमेल से पेमेंट कर सकते हैं, ईमेल से पेमेंट नहीं कर सकते। देखिए ना पेनियर के अंदर जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मेरा ईमेल नज़र आ रहा है, ईमेल से मैं लॉगिन करूंगा अपने अकाउंट के अंदर और फिर उसकी सर्विसेज को यूज कर सकूंगा, ठीक है। सर स्क्रीन इज अनदर मेथड ऑफ पेमेंट कनेक्ट विद योर बैंक अकाउंट, मेन्यू ऑफ द फॉरवर्ड गिवन पेमेंट थ्रू स्क्रीन वाइल सर्विस ऑफ पेपल नो। जी बिल्कुल, स्क्रीन पाकिस्तान के अंदर यूज होता है, ठीक है, और प्रॉपरली वर्क भी करता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। पेपल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो क्रिएट नहीं हो रहा मेरा, वो बैंक डिटेल्स मांग रहा है। तो बैंक डिटेल्स तो आपको रिक्वायर्ड है, बैंक डिटेल्स के बगैर आप नहीं क्रिएट कर सकते अकाउंट। बैंक डिटेल्स आपको चाहिए, आपको आपका IBAN नंबर, IBAN नंबर लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड है। सर आई वॉज ट्राइंग टू गेट मेंबरशिप ऑन फ्रीलांसर टू गेट फ्री 100 बिट्स, दे वर आस्किंग अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट बट व्हेन आई एंटर डिटेल ऑफ माई HBL कार्ड दे were saying transaction is invalid. Can you guide or tell the process with demo or example what to enter? ना अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्विकली इसका दो सोल्यूशन है इसके। नंबर वन ये है, अब मैं आप लोगों को अपना कार्ड तो नहीं दिखा सकता, ठीक है। नंबर वन उसके अंदर ये है कि कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर आपने जब अपना डेबिट कार्ड यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट यूज़ हो जाता है, कोई उसके अंदर इश्यूज नहीं आते। डेबिट कार्ड के ऊपर क्योंकि वो डेबिट कार्ड है तो उसके ऊपर ऑनलाइन जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक्टिव नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि
आप जो है वो ऑनलाइन या इंटरनेशनल, दो दो ट्रांजैक्शन है। एक तो आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं उसको, दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, आपकी वो एक्टिव नहीं होती बाय डिफॉल्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, ठीक है, जो भी आपका बैंक है, और उनको कहते हैं कि मेरे कार्ड के ऊपर ऑनलाइन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिवेट कर दी जाए, उनका सेशन एक्टिवेट कर दिया जाए। तो जैसे ही वो उसको एक्टिवेट कर दे, तब आप अपना कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिमिलरली एचपीएल के अंदर भी मेरे साथ ऐसे हुआ, यूबीएल यूज किया उसमें भी ऐसे हुआ, बैंक ऑफ पंजाब उसमें भी ऐसे, मिजान में भी इवन। ये चार सर्विसेज मैंने खुद यूज की हैं। बाकी दोस्त हैं उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड और दो तीन और बैंक अकाउंट हैं, वो भी उनके कार्ड भी यूज करके देखे हैं। तो तरीका ये है कि आप उधर कॉल करें उनको, अपनी हेल्पलाइन पे, ठीक है, बैंक की, और उनसे कहें कि मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट कर दी जाए। बैंक ऑफ पंजाब की तो उनकी मोबाइल ऐप के थ्रू ही ऑप्शन होता है कार्ड को एक्टिवेट करने का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वहां से हो जाता है। दूसरा ये है कि कुछ कार्ड्स हैं वो सेशन एक्टिवेट करने के बावजूद भी काम नहीं करते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो फिर उसका अल्टरनेटिव यही होता है कि आप अपना कोई और बैंक अकाउंट का कार्ड उसके साथ यूज़ करें। और इन सब से ज़्यादा इजी और सबसे जो अच्छा सोल्यूशन है वो है पायनियर का डेबिट कार्ड। पायनियर का डेबिट कार्ड, कोई सेशन एक्टिवेट नहीं करवाना पड़ता, कुछ भी नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ आपने इसका कार्ड ऑर्डर करना है, और कार्ड ऑर्डर करने के बाद जब आपके पास इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए कार्ड के अंदर, ठीक है। तो इस कार्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, और वन क्लिक के ऊपर ये यूज हो जाता है। इस IBN इज अ 16 नंबर आईडी, मेरे ख्याल से 16 डिजिट्स ही होती है। एक मिनट रुको, 16 डिजिट या 24 या 26 डिजिट होता है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं हो रहा विजिबल तो मैं आपको अपने उसके अकाउंट के दिखा देता हूँ, अगर इसके अंदर विजिबल हो जाए तो। सेटिंग्स, बैंक अकाउंट्स नहीं, हम्म, अच्छा जी, ये नज़र आने चाहिए बैंक अकाउंट्स के अंदर। ये देखें, ये इस तरह का आपका नंबर होगा, PK28HABB, और ये पूरा का पूरा इस तरह के होते हैं। ये यूनाइटेड यूबीएल का है मेरा, ये एचबीएल का है, तो इस तरीके के होने चाहिए। और मैक्सिमम आप 3 लोकल बैंक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एक दो, और तीसरा मैं एक और कर सकता हूँ, या इनको रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव करके कोई और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तब हमें एक रिक्वायर्ड होगा एटलीस्ट। मैंने एचबीएल से क्रिएट किया था, फिर एडिशनली उसमें यूबीएल ऐड कर दिया। तकरीबन 2 साल मैंने एचबीएल यूज़ किया, फिर उसके बाद पिछले कोई 1 डेढ़ साल से मैं यूबीएल को यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी आपको इजी लगे आपका अकाउंट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सर अकाउंट तो है पर चेक बुक नहीं है, तो आईबीएन कहाँ से मिलेगा? फिर वो आपको अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनसे पूछें कि मेरा जो अकाउंट का IBAN नंबर है मुझे वो बता दें, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। सर स्टूडेंट अकाउंट है, कोई मसला नहीं है, मैंने 4 साल अपना स्टूडेंट अकाउंट ही यूज़ किया, उसी के ऊपर पेमेंट्स रिसीव की है। सर आईबीएन ब्रीफ करें, आई कॉल टू बैंक फॉर IBN नंबर, दे आल्सो मेक मी कंफ्यूज विद अकाउंट ID। उनको कहें मुझे IBAN नंबर बताएं, जैसे मैंने अभी दिखाया था HABB28 और आगे कंप्लीट चीज़ें थी। उन्हें कहें इस तरीके की मुझे जो मेरा IBAN नंबर है वो मुझे बताया जाए,
ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। सर अगर बैंक अकाउंट ना हो तो सिर्फ जैज़ कैश की बेस पे पेनियर नहीं बन सकता। मे भी शायद बन जाता हो, लेकिन मैंने ट्राई नहीं करके देखा। इवन मैंने अपना सिर्फ पायनियर के साथ डायरेक्ट जैज़ कैश का अकाउंट जो है वो लिंक किया है बस। आईबीएन नंबर कहाँ से मिलेगा? आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होगा, या हेल्पलाइन कॉल करें और उनको कहें आईबीएन नंबर बता दें। सर पेनियर पे लोकल बैंक का अकाउंट चेंज हो जाएगा, चेंज हो सकता है, अभी मैंने दिखाया था वहाँ वाले ऑप्शन से। सर लोकल बैंक में आप कौन सा सजेस्ट करेंगे जिनकी सर्विस कंपैरेटिवली बेहतर हो? देखो मैंने पर्सनली मेज़ान बैंक यूज़ किया है, एचबीएल यूज़ किया है, यूबीएल यूज़ किया है। अलाइड बैंक भी अच्छा काम कर जाता है। अलाइड बैंक के अंदर कभी कभार डिलेज आ जाते हैं, तो ये दो चार बैंक्स हैं बहुत अच्छा ऑपरेट हो रहे हैं। एचबीएल, यूबीएल, मेज़ान, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें अकाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी अटेंडेंस जो है मार्क कर लें, किसी और के अकाउंट का भी आईबीएन यूज़ कर सकते हैं नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर यही है कि अगर आपका फ्रीलांसर डॉट कॉम या अपवर्क डॉट कॉम या फाइवर डॉट कॉम वट एवर जिस भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट है, तो आगे जो पेमेंट मेथड के अंदर जो पेमेंट रिसीव करने के लिए अकाउंट आप यूज़ करेंगे, वो भी आपके नेम का ही होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी पे ही होना चाहिए। ये नहीं है कि अनस बिन ज़िया का अकाउंट है अपवर्क का और उसमें पेमेंट्स आप रिसीव करें अवैस बिन ज़िया के नाम से, मतलब अपने भाई के या अपने कज़न के किसी और के नाम से। वो आपके अकाउंट को दोनों को सस्पेंड कर सकता है या एक को भी सस्पेंड कर सकता है। सर आपने खुद जनरेट किया आईबीएन नंबर? नहीं, मैंने अपनी चेकबुक के ऊपर देखा था, चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है। सर फ्रीलांसर पे वर्क करने का बता दें, बिल किस तरह सेंड करते हैं, और प्रोजेक्ट्स में $2 से $8 का क्या मतलब है ये बता दें। $2 से $8 का मतलब ये था कि आप पर आवर की बेसिस के ऊपर कितना क्लाइंट को चार्ज करेंगे। बाकी बिड के ऊपर मैंने बायर रिक्वेस्ट सबमिट करवाना आप लोगों को बताई थी, अगर वो लेक्चर आप लोगों को याद हो तो उसकी तरह ही आपने अपना प्रपोजल राइट करना होता है, रेलिवेंट चीज़ें मेंशन करके, और प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है। जनरेट आईबीएन नंबर लिखें गूगल पे, फिर जो बैंक है उसे सिलेक्ट करें, वहाँ अपना अकाउंट नंबर लिखें तो आईबीएन नंबर जनरेट हो जाता है। मैंने इसको देखा था, लेकिन जनरेट आईबीएन अभी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, अगर हो जाए तो। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसमें फिर एक्यूरेसी का भी आपको नहीं पता ना, एक्यूरेसी आपको कहाँ से मिलेगी आपके जो लिखा हुआ है। अब ये देखें, इसका स्विफ्ट कोड लिखो, अकाउंट नंबर लिखो। अच्छा लेट मी ट्राई, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अकाउंट नंबर आ गया, और स्विफ्ट कोड ऑफ एचपीएल। ठीक है जी, स्विफ्ट कोड आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। जी बिल्कुल, ये ठीक काम कर रहा है। एड्रेस इसने सिम का उठा लिया, लेकिन खैर PK28HABB ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि जो आपका अकाउंट नंबर है ना, ठीक है, उसको आपने यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपको अपना अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा अब पहले मैंने एचबीएल पे ट्राई किया, अब इसको यूबीएल पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर लिख दिया, स्विफ्ट कोड ऑफ यूबीएल, यूबीएल का जो है वो स्विफ्ट कोड ये है। इसको हम इधर प्लेस कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं।
ये देखें, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ सर्च करके देखूं, के 65, ये 66 इसने पिक कर लिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें कोई मसला मसाइल ना आ जाए, कोई चीज़ें गलत ना हो जाए। आप अपने बैंक से कंसर्न करें, क्योंकि वहाँ से एक्यूरेसी मिलेगी, या आपके चेक बुक के ऊपर लिखा होगा। ये दो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट काम करेंगे। फाइनली अकाउंट क्रिएट हो गया 60% पे। सर आज आपने बताना था कि कैसे हम जो रेलिवेंट जॉब है उस पर अप्लाई करेंगे। वो मैं आप लोगों को अब मंडे को कवर अप करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ सर, काइंडली मंडे तक कंफर्म कर दें कि बैंक अकाउंट के बगैर सिर्फ जैज़ कैश पैनियर से लिंक करने का प्रोसीजर। लेट मी चेक इन। freelancers can now register their Payoneer account through JazzCash mobile account applicant simply link their Payoneer account with JazzCash। जी बिल्कुल हो जाएगा। उसका तरीका पता है क्या होगा? अच्छा ठीक हो गया, हाँ मुझे समझ आ गई है इसकी। आप लोगों को पता हो, मे भी कुछ लोगों को या ना पता हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक। जैसे जैज वालों का जो जैज कैश है, वो इनका जो मोबलिंग का माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो ऑपरेट करता है, मतलब उसके अंडर आता है। अगर आप इजी पैसा का देखें तो इजी पैसा का अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है। अगर आप यूफोन को देखें तो यू पैसा के नाम से उनका अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है। तो ये वो बैक एंड के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं इनको। ठीक है, तो जैज कैश का अकाउंट अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपके नाम पे है, आपके सीएनआईसी पे वो नंबर रजिस्टर्ड है, तो उसको यूज करके आप जो है वो पेनियर अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं इससे। ठीक है, और मिनिमम अगर आपके पास $1 भी है तो वो भी विड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अब उसको क्या कहते हैं, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिंपल ये है कि आपने, अगर मैं आप लोगों को मोबाइल पे शो करवा सकूं, लेट मी चेक इन। लेकिन मेरा तो अकाउंट इसके अंदर लॉगिन हुआ हो, तो मैं उसके स्टेप्स बता देता हूँ। वो यही है कि आपने अपना जैज कैश का अकाउंट लॉगिन करना है मोबाइल में, और मोबाइल में लॉगिन करने के बाद पायनियर का एक आइकन नज़र आ रहा होगा। पायनियर के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या कहते हैं, वो आपसे पूछेगा कि जी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट या फिर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर आपको साइन अप का या क्रिएट का बटन नज़र आएगा। उस पर क्लिक करके आपने क्या करना है कि अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ। जनरेट IBN HBL ये लिखें गूगल पे, ये इजी है। जैज कैश कनेक्ट हो जाता है पेनियर से, जैज कैश ऐप से होगा। जी बिल्कुल, जैज कैश की ऐप से ही हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। इसको अब पता नहीं क्या हो गया, जैज कैश लॉगिन नहीं हो रहा अकाउंट। अच्छा जी, ये अगर स्क्रीन आप लोगों को क्लियर थोड़ी सी नज़र आ जाए, ठीक है, तो मैं भी शायद इसको मैं शेयर कर पाता। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है पेनियर का। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अभी मुझे ये अमाउंट शो करवा रहा है जो मेरा बैलेंस पायनियर में अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं मैनेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह और सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो आप लोगों को जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट साइन अप का या क्रिएट अकाउंट का इस तरह का कोई ऑप्शन होगा। आपने पेनियर को क्लिक करके उसके ऊपर क्लिक करना है, और वहां से जो है वो आप अपना इसका अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो पेनियर का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर आप लोगों में से किसी के पास अभी IBAN नंबर अवेलेबल है तो वो लाइव आ जाए। ठीक है, तो हम लोग पेनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। नहीं तो मैं मंडे वाले दिन जो है वो किसी एक स्टूडेंट का मैनेज करके या किसी की डिटेल्स मैनेज करके आप लोगों को लाइव अकाउंट क्रिएट करके दिखा दूंगा उसका। ठीक है।
ताकि जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं आप लोगों के इसके अंदर, वो आप लोगों के सोल्व हो जाए। लाइव ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर, और इसके अलावा मैं पोस्ट के ऊपर कमेंट्स में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लें। तो क्या कहते हैं, इसका तरीका जो है वो साइन अप करने का सिंपल सा है, बस कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और प्रॉपरली फॉलो करना, ताकि विदाउट एनी जो है ना मिस्टेक, विदाउट एनी जो है ना क्या कहते हैं मसले मसाइल के, आप लोग अपना अकाउंट इसका एक्टिवेट कर लें और क्रिएट कर लें। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक शेयर कर दी है। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों में से 2 या 3 स्टूडेंट जो हैं वो लाइव आ जाएं, कोई भी चीज़ आपने करना हो। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ से जो है हम लोग फिर इसको अकाउंट क्रिएट करके देख लेते हैं, लेकिन क्विकली करना है क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो उसको हम लोगों ने प्रोसेस को कंप्लीट भी करना है। ठीक हो गया, तो ये कंफर्म हो गया कि जैज़ कैश के अकाउंट की बेस के ऊपर भी आप पेनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बैकएंड के ऊपर उसका आपका एक जो है वो आईबीएन नंबर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, मतलब आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो ऑलरेडी आपको एक आईबीएन नंबर क्रिएट करता है, जिसको यूज़ किया जा रहा होता है आपकी पेमेंट्स ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नहीं सर अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलें गुड हो गया, गुड टू हेयर दैट। इसके अलावा आप लोगों का कोई और क्यूरी हो, जितना अब तक हम 3 वीक्स के अंदर जो है वो चीज़ें जो जो लर्न कर चुके हैं, अगर उससे रिलेटेड हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल इन्वेंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन क्या मतलब है इसका? सर मोबाइल पे या लैपटॉप पे क्रिएट करना है, लैपटॉप से क्रिएट करने ज़्यादा बेहतर है। सर मेरे पास जैज़ का डेबिट कार्ड है, क्या मैं इससे पायनियर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ? जो जैज़ कैश का अकाउंट है, सॉरी डेबिट कार्ड है ना, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए नंबर 1 यूज़ नहीं होता। उसको सिर्फ आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपका जैज़ कैश का अकाउंट है बकर, उसको आप यूज़ कर सकते हैं पेनियर के अकाउंट क्रिएट करने के लिए, या पेनियर से पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने के लिए। ठीक है सर, ये एरर आ रहा है ब्लॉगर को एडसेंस से कनेक्ट करने पर, मे भी उसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हो, उसकी वजह से शायद कोई इशू आ रहा हो। ठीक है, वैल्यूएबल इन्वेंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको सर्च करके देखें ज़रा गूगल पे, अगर कोई ऑप्शन मिलता है इसके अंदर तो। एडसेंस आपका अप्रूव्ड है इसके अंदर? ठीक है, ये इसको ज़रा रीड आउट कर लें, इसके बारे में जो भी अपडेट है वो आपको पता चल जाएगा। या तो कोई कंटेंट के अंदर आपका इशू हो सकता है, उसके अंदर जो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है गूगल की, या कोई ना कोई उसके अंदर मसला होगा। सर फेसबुक पेज का काइंडली बता देंगे कि किस बारे में बनाएं, अभी तक हमारी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड बना सकते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड बना लें,
फैशन से रिलेटेड बना लें, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बना लें और उसके ऊपर उससे रिलेटेड ही कंटेंट वगैरह पोस्ट करें। मतलब एग्जांपल्स बहुत है, जिस चीज़ से रिलेटेड आप मर्जी बनाना चाहें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मतलब जिससे रिलेटेड आप कंटेंट पोस्ट कर सकें। लेट्स से मुझे गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो मैं उससे रिलेटेड करूंगा, मुझे फ्रीलांसिंग अच्छे से आती है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं उससे रिलेटेड बना सकता हूँ। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना लें। अगर आपको क्रिकेट पसंद है या कोई भी जो है स्पोर्ट्स पसंद है तो उससे रिलेटेड बना लें। जैश कैश के साथ पायनियर अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुझे आईबीएन नंबर के लिए हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी? नहीं, उसके लिए हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करनी होगी। सिंपली जैश कैश की ऐप ओपन करें, पायनियर के ऊपर क्लिक करें और पायनियर के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे आपसे वो साइन अप का ऑप्शन मांगेगा। उसको आपने कह देना कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है पायनियर का। अगर ऑलरेडी है तो उसको अटैच करेंगे, अगर ऑलरेडी नहीं है तो क्रिएट करेंगे। ठीक है सर, फिर तो उसको अटैच हो जाना चाहिए। सर मेरे पास यूपीएल डेबिट कार्ड है, उस पे इधर अकाउंट सेट कर लें। उससे भी किया जा सकता है, नो इशू, आप ज्वाइन कर लें। सर मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड बनाया है। ठीक है, उससे रिलेटेड आप पोस्ट वगैरह उसके ऊपर पब्लिश करें, उससे रिलेटेड आप कंटेंट वगैरह उसके ऊपर आप पब्लिश कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कौन ज्वाइन कर रहा है? 20 मिनट्स हैं हमारे पास। अगर कोई ज्वाइन कर ले तो होपफुली विद इन 15 to 18 मिनट्स हम लोग जो है वो अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे पायनियर का। डिवाइस को अलाउ करें इसको। सर डेबिट और क्रेडिट कार्ड में मीन्स, डेबिट और क्रेडिट का तो आपको पहले ही पता होगा। डेबिट का मतलब होता है जब आप पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में जब आते हैं कहीं से पैसे या कोई सेंड करता है। इनको क्रेडिट कार्ड का ये होता है कि उसके लिए आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कोई भी चीज़ नहीं एक्टिवेट करवानी पड़ती। वो आप सिंपली स्वाइप करके या एटीएम में से जहाँ भी यूज़ करना चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, आपको सिर्फ अपना कार्ड लगाना आता है और उससे जो है वो आप अपनी पेमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं। डेबिट कार्ड के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, ऑनलाइन के अंदर वो कुछ यूज़ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपको ठीक है, आपको जो है क्या कहते हैं, उसके लिए कॉल करनी पड़ती है या सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ता है। मैं लिंक दोबारा पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? आप ऐसा करें, ब्राउज़र चेंज करके देखें अगर कोई और ब्राउज़र है तो। सिमिलरली कैसे आना है, ये जो लिंक मैं आप लोगों के सामने पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये स्ट्रीम यार्ड वाले लिंक पे। इसको आपने माइक्रोफोन और उसकी अलाउ कर देनी है एक्सेस, आप इधर ऐड हो जाएंगे। जैसे अभी अनमोल ने ज्वाइन तो किया स्ट्रीम यार्ड, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं की अपनी डिवाइस को, इसलिए डिवाइस नोट कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर क्रोम से नहीं हो रहा सिंपली, तो कोशिश करें कि क्या कहते हैं, किसी और ब्राउज़र में फायरफॉक्स वगैरह या सफारी, उससे ज्वाइन करके देख लें। बाकी कोई इशू है तो मैं मंडे वाले दिन विद इन 10 to 15 मिनट्स सारी डिटेल्स मेरे पास कलेक्टेड होगी, उससे जो है वो कंप्लीट अकाउंट जो है वो क्रिएट करके दिखा दूंगा। क्योंकि मेरे नाम पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब मैं दोबारा तो क्रिएट नहीं कर सकता उसे। ठीक है, इस लिंक को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ठीक है, मैं ये करके दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को किसी और ब्राउज़र के अंदर। ये देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इधर से इस लिंक को ओपन किया और ये कहेगा यू आर एंटरिंग अ ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो कह रहा है जी अपना माइक्रोफोन और अपनी बाकी सारी चीज़ें टेस्ट करें। अनस बिंजिया 2 लिखा हुआ आ गया अपना नेम। जैसे ही मैं ठीक है, क्यों एको कर रहा था ये, क्योंकि एक ही डिवाइस पे हम लोग 2 बार इसको यूज़ कर रहे थे, इस वजह से मैंने इसको क्विकली जो है वो बंद कर दिया। तो सिर्फ आपने लॉगिन करना है, माइक्रोफोन कैम की एक्सेस, कैम बेशक ऑफ कर दें वहाँ से,
उसको आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो आप लोगों के साथ सामने जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना हार्ड या इतना कोई उसके अंदर वो बात नहीं है। इसको ज़रा ट्राई करके देखें। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों में से 2 से 3 स्टूडेंट ज्वाइन करें। बकर आप कर लें और सलीम आप कर लें। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा फैसल इकबाल, आई वुड आस्क यू टू ज्वाइन। फरीहा अमीन आप ज्वाइन करें। समरीन हनीफ आप ज्वाइन करें। सादिया अफजल आप ज्वाइन करें। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स के मैंने नेम लिए हैं। आप लोग जल्दी से लाइव ज्वाइन करें 2 to 3 मिनट्स के लिए, क्विकली, जल्दी से। ठीक है, मैंने वेरी फर्स्ट वीक में आप लोगों को कहा था कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर स्टिल ज्वाइन नहीं हो रहा, इशू क्या आ रहा है उसके अंदर? आपके लैपटॉप का माइक ठीक है या माइक और कैमरा दोनों ठीक है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैंने आप लोगों के सामने भी ज्वाइन किया, वो क्विकली ज्वाइन हो गया था। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से भी, अच्छा मोबाइल फ़ोन से आने की ट्राई करें। अगर मोबाइल फ़ोन से ट्राई करें मे भी शायद उससे जो है ना वो हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपका नेम शो नहीं हो रहा। आप अगर लाइव आ सके, मुझे लाइव आकर स्क्रीन शेयर करके दिखा दें तो उसके ऊपर हम लोग जो है वो एडसेंस का जो भी आपका इशू आ रहा है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक पेज के ऊपर हमारी बात हो रही थी कि फेसबुक पेज आप किसी भी चीज़ से रेलेवेंट बना सकते हैं। आपका न्यूज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड बना लें। ठीक है, आपको गेम्स का शौक है आप उससे रिलेटेड बना लें। ठीक है, मैं करता हूँ आइडियाज़ फॉर फेसबुक पेजेस। ठीक है, तो ये देखें, इसके ऊपर देख लें। ठीक है, आइडियाज़ आप सर्च करें, उनको रीड करें, डिफरेंट ब्लॉग आर्टिकल्स को, वहाँ से आप लोग जो है वो इसके ऊपर आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग के ऊपर बना लें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, फन फैक्ट्स के ऊपर बना लें। ठीक है, न्यूज़ के ऊपर बना लें। ठीक है, स्पोर्ट्स के ऊपर, या फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बनाना चाहें तब भी, वट एवर जो भी आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट। सर लैपटॉप पे व्हाट्सएप और दूसरी ऐप पे चलाने का तरीका बता दें। अच्छा, क्या कहते हैं, उसके लिए ये है यूज़फुल कि आप नंबर वन, एक तो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप की ये वेब डॉट व्हाट्सएप है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको इसका ये जो कोड है वो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉगिन हो, और फिर इसके अंदर लॉगिन करके आप व्हाट्सएप आपके मोबाइल से सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, दादा आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, क्या कैसे हैं आप? आप सुनाए कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। सर, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन कल वाला समय नहीं है। कल स्क्रीन बहुत ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो काइंडली आप अच्छा, दोबारा। जी जी। अच्छा, उसके अगर आपने लेक्चर देखा हो तो मैंने जो है वो आपको अपने अकाउंट से उसको सेटअप करके दिखाया था, दोबारा 2 बार रिपीट किया था। लेकिन सर फिर ठीक भी है, समझ नहीं आ रहा था। पहले वाला वो मिस हो स्किप हो गया था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका सिंपल तरीका है फ्रीलांसर का। उसके लिए आपने क्या करना है, freelancer.com के ऊपर जाना है, जी जी। और उसके ऊपर जाने के बाद साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट, इसके अंदर अपना ईमेल पुट करना है आपने। नीचे यस सर। आपने जो इसका पासवर्ड लिखना है वो लिखेंगे, इसको आप आई एग्री करेंगे और ज्वाइन ओके सर। फ्रीलांसर पे क्लिक कर देंगे। ज्वाइन ओके सर। फ्रीलांसर पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि यू वांट टू वर्क और यू वांट टू हायर।
तो आपने वर्क को सिलेक्ट करना है। वर्क को सिलेक्ट करने के बाद आगे तो आपसे पेमेंट मेथड के बारे में कहेगा। तो पेमेंट मेथड के लिए को आपने जो है यहाँ पर नीचे बॉटम के ऊपर जब आप आओगे, स्किप फॉर नाउ लिखा होगा, स्किप फॉर नाउ लिखा होगा, वहां से आपने उसको स्किप कर देना। उसके बाद ओके। फिर नेक्स्ट ऑप्शन वो आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आकर आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना, फोन नंबर वेरीफाई कर लेना, और फिर यहाँ से व्यू प्रोफाइल में जाकर, ठीक है, यहाँ से आप जी इसको सर। एडिट एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी हेडलाइन, आपकी ओके। समरी जो है प्रोफाइल की, इसको एडिट कर लेंगे। पोर्टफोलियो ऐड करना मैंने सिखाया था कल, ये कल हमने ऐड किया था। पोर्टफोलियो ऐड ओके सर। करेंगे। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो ऐड कर देंगे, तो जैसे छोड़ दें। और एजुकेशन आप अपनी ऐड कर लेंगे, क्वालिफिकेशन और पब्लिकेशन को छोड़ दें, इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप थे, ये चीज़ें आपने ठीक है ऐड अप सर। कर ली थी इसके। स्किल कितनी एडिट करनी है सर? स्किल्स 20 सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कल हमने लर्न किया था कि जो बेसिक हम अकाउंट क्रिएट करेंगे उसको, ठीक है। कैटेगरीज ठीक है आपको सर, मैंने ओके सारी सर। दिखा भी दी थी, बता भी दी थी। जी जी आप सर। उसको ओपन करके देखेंगे तो उसमें से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक ओके, यू सर। थैंक यू सो मच, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। सर पायनियर अकाउंट बन गया है, जैज़ कैश ऐप से अकाउंट रिव्यू में है अभी, ठीक हो गया। सर फ्रीलांसर पे क्लाइंट्स की पेमेंट कितनी डेज में रिसीव होगी? फ्रीलांसर डॉट कॉम से या किसी और प्लेटफॉर्म से? हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक जो है वो क्या कहते हैं, फंड्स क्लियरेंस की जो है ना वो टाइम होता है, जिसको हम सिक्योरिटी होल्ड पीरियड कहते हैं। अपवर्क का जो है वो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स का 5 डेज है, और आवरली पेमेंट्स का जो है वो 10 दिन लगते हैं। इसके अलावा 14 डेज जो है वो आपके होते हैं फाइवर के, और फ्रीलांसर के तकरीबन 5 to 6 डेज होते हैं। लेकिन कभी जो है अगर वो माइलस्टोन बेस्ड है तो फौरन अप्रूव हो जाए तो वो आपके पास अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अवेलेबल होने के बाद तकरीबन 10 to 14 डेज जो है वो रिक्वायर होते हैं उसको, कि अगर आप उसको अपने फाइनेंसर डॉट कॉम के अकाउंट से अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10 to 14 डेज के अंदर वो उसके अंदर आपको रिसीव होती है। तो ऑलमोस्ट 10 to 14 डेज रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, जैसे अगर आप फाइवर पे टॉप रेटेड पे चले गए हैं, तो आपको 14 के बजाय 7 दिन में पेमेंट रिसीव होगी। इसी तरीके से अपवर्क के ऊपर भी अगर आप लेवल आपने अचीव कर लिया, या आजकल ड्यू टू कोविड-19 आपकी पेमेंट्स जो हैं वो जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे ये देखें, ये इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब एक वीक का जो काम था, ठीक है, मतलब लाइक लास्ट वीक, उसकी अगर पेमेंट्स को देखा जाए तो ये अवेलेबल होना थी नेक्स्ट वीक, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपकी पेमेंट जो है हमने इसी वीक आपको अवेलेबल कर दिया है। तो 10 दिन के बजाय, ठीक है, एक वीक के अंदर उन्होंने उसको अवेलेबल कर दिया है। तो ये कुछ पर्क्स आपको मिल जाते हैं। I think I was absent in this lecture about Facebook page. Sir, can you explain why to create a Facebook page? Facebook page आप create करेंगे, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है। तो जब एसएमएम हम इन डेप्थ जा रहे होंगे तो उसके लिए सीखेंगे। जब तक हमें एक पेज को मैनेज करना नहीं आएगा, उसको हैंडल करना नहीं आएगा, हम एज अ सोशल मीडिया मार्केटर या एसएमएम की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपको मैंने बता दिया, 10 to 14 डेज आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स एंड अप्रूवल फ्रॉम क्लाइंट आप अपने लोकल बैंक में रिसीव करते हैं, उसको होती है। सर इतने प्लेटफॉर्म के अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, सब पर कैसे काम करेंगे? 3 के ऊपर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और 3 के ऊपर ही आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। फाइवर मेनली, उसके बाद फ्रीलांसर डॉट कॉम हो गया, अपवर्क और पीपल पर आवर, 4 टोटल करेंगे हम लोग। 4 में से 2 से 3 के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि अब वजह ये है कि आपको हमेशा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 2 साल मेहनत की, और 2 साल में सिर्फ आपने फाइवर के ऊपर मेहनत की, फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया, उस पे अच्छे लेवल अचीव किया, अर्निंग अच्छी की। एक ऐसा वक्त आ जाए आपका फाइवर का अकाउंट बैन हो जाए,
इसका मतलब ये है कि आप टोटली डिस्टर्ब हो गए तो फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपका सेकंड प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होना चाहिए, वो रनिंग के अंदर होना चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। सर एफिलिएट मार्केटिंग ऑथेंटिक होती है या फ्रॉड है? एफिलिएट मार्केटिंग ऑथेंटिक है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले प्लेटफॉर्म को उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, उसकी चीज़ों को कंफर्म करना होता है कि आया वो प्लेटफॉर्म ठीक है, उसकी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप को दूसरा जो तरीका है यूज़ करने का, वो आप एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू स्टैक्स के नाम से एक आता है, ब्लू स्टैक्स, इसको आप अपने पास डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और ये सिमिलर, जैसे आपके पास मोबाइल पे एंड्रॉयड है, ये आपके पास पीसी के अंदर एंड्रॉयड की तरह हो जाएगा। उसमें आप अपना जीमेल लॉगिन करें, जीमेल लॉगिन करने के बाद व्हाट्सएप डाउनलोड करें जैसे मोबाइल में करते हैं, और आप अपना व्हाट्सएप का अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट कर सकेंगे, लेकिन उस नंबर पे आप फिर मोबाइल पे नहीं यूज कर पाएंगे। सर फाइल एडिट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, कौन सी फाइल एडिट करने का? सर सबसे अच्छा और इजी प्लेटफॉर्म कौन सा है? सब प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ज़्यादा यूज टू हैं, किसके साथ ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, आपको जो वर्किंग प्रोसीजर है, जो बिजनेस मॉडल है, वो किस प्लेटफॉर्म का अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ लोग हैं वो फाइवर के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं काम करना, कुछ अपवर्क को, कुछ फ्रीलांसर डॉट कॉम को, कुछ गुरु के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। एक और चीज़ होती है कि जहाँ पर आपकी दुकानदारी मतलब चल पड़ती है, जहाँ पे आपको ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने इसी जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, या मैंने इसी के साथ काम करना है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या किसके ऊपर आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो फेसबुक पेज आप क्रिएट करें, ठीक है, क्रिएट करने का मैंने तरीका सिंपल बताया था, फेसबुक के ऊपर जाने, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपने क्लास मिस कर दी थी। उसके बाद आपने यहाँ से प्लस के ऊपर या क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने क्या कहते हैं, इसके ऊपर जाने के बाद इधर आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे कि आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप या पेज, तो आपने पेज के ऊपर क्लिक करना है। पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपका पेज नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपको पेज का नेम, आपने जो भी पेज लिखना है उसका पेज का नेम लिखेंगे, ठीक है, कोई भी पेज है, लेट्स से एबीजी न्यूज़, जो भी आप मतलब अपनी मर्जी से नाम रखना चाहें उसका वो लिखेंगे, उसके बाद उसकी कैटेगरी चूज करेंगे। अगर न्यूज़ से रिलेटेड है तो न्यूज़ से रिलेटेड मैं करूँगा, अगर गेम से रिलेटेड है तो गेम से रिलेटेड करूँगा, ठीक है। अगर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड करूँगा, जिस चीज़ से भी रिलेटेड जो भी कैटेगरी उसकी बनेगी। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन कि मेरा पेज किस बारे में है, हम इसके ऊपर किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं, और क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करने से आपका जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट करने का आपका तरीका था, ठीक हो गया। अच्छा जी सर, अपनी बुक लिखना उर्दू में या अपनी वेबसाइट बनाना, ये भी मॉनेटरी बेनिफिट देता है? बिल्कुल देता है। आप उर्दू पॉइंट को देखें, लेकिन देखें उसके अंदर ना आप जो टारगेट करेंगे ना ऑडियंस, आपको पता है कि इस वेबसाइट के ऊपर आपके पास लोग पाकिस्तान से ही आएंगे या जो उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इन्होंने स्क्रिप्ट्स ऐड करके अपना वेबसाइट का इंग्लिश वर्जन और अरबी के अंदर भी लॉन्च किया हुआ है, उसको अलहदा से मैनेज कर दें तो मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली कोशिश करें कि ब्लॉग अगर आपने अपना बनाना भी है तो इंग्लिश हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, और उसी के ऊपर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो दैट वाज इट फॉर टुडे।
और आप लोगों में से लाइव सेशन के लिए 1-2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, ज़्यादा ने नहीं किया। इंशाल्लाह जी आप लोगों से अब कल मुलाकात होगी, मतलब कि मंडे वाले दिन नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों की, तो अवेलेबिलिटी आप लोगों ने अपनी मेक श्योर करनी है। और पेनियर का अकाउंट मैं आप लोगों को लाइव क्रिएट करवा दूंगा 10 to 15 मिनट्स में, फिर हम अपनी स्किल के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। बाकी क्या कहते हैं, आप सब लोगों को जुमा मुबारक, अल्लाह हाफिज़। सर जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक हो वो उसको इम्प्रूव करें। देखो बाय बर्थ तो आप इंग्लिश सीख के नहीं आते ना, ठीक है, या मुझे भी नहीं आती थी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप उसको सीख जाते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।